इंडियन एयर फोर्स यानी भारतीय वायु सेना ये एक बहुत ही अच्छी और रिस्पेक्ट वाली जॉब में से एक है। इंडिया में बहुत से स्टूडेंट लोग 12वीं पास करने के बाद अपना करियर इंडियन एयर फोर्स में बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग बिना पूरी जानकारी लिए इंडियन एयर फोर्स की एग्जाम को देने के लिए बैठ जाते हैं और अंत में उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। और कुछ लोग एयर फोर्स में भर्ती तो होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता कि इंडियन एयर फोर्स में भर्ती यानी ज्वाइन होने के लिए क्या करना होगा, कौन से एग्जाम को देने होंगे और कब हम इसके एग्जाम को दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इंडियन एयर फोर्स क्या है, इंडियन एयर फोर्स ज्वाइन कैसे करे और इसके एग्जाम को क्लियर कैसे करे, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक्शन है सक्सेस चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं इंडियन एयर फोर्स ज्वाइन कैसे करे, इसकी पूरी जानकारी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक एक्शन है सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर बिजनेस, करियर, हेल्थ, लाइफ से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा यह जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इंडियन एयर फोर्स क्या होता है, और इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे इंडियन एयर फोर्स ज्वाइन करे। व्हाट इज इंडियन एयर फोर्स? भारतीय वायु सेना क्या है? इंडियन एयर फोर्स, जिसे हम भारतीय वायु सेना के नाम से भी जानते हैं, इसे शॉर्ट में IAF भी कहते हैं, जिसका पूरा नाम इंडियन एयर फोर्स होता है। ये भारत की भारतीय सशस्त्र सेना का ही एक पार्ट है, जिनका काम वायु युद्ध, वायु में भारत की सुरक्षा करना इत्यादि काम इंडियन एयर फोर्स का होता है। अगर इंडिया में किसी भी तरह का हवा में अटैक किया जाता है तो ऐसे में हमें इंडियन एयर फोर्स सुरक्षा प्रदान करती है, ताकि कोई भी मुल्क, देश हमारे देश में अटैक न कर दे। इसी वजह से भारत में स्टूडेंट्स को इंडियन एयर फोर्स के लिए तैयार किया जाता है, ताकि युद्ध होने पर वे दुश्मनों से लड़ सके। अब जान लेते हैं IFA यानी इंडियन एयर फोर्स के लिए एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या होती है। एयर फोर्स में भर्ती होने के लिए आपकी 12वीं पास होनी चाहिए PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ, और आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। और कैंडिडेट की उम्र 16.5 से 19 साल की होनी चाहिए, तभी आप NDA में एयर फोर्स का एग्जाम दे सकते हैं। और कैंडिडेट का फिजिकली फिट होना बेहद जरूरी है। अब जान लेते हैं भारतीय वायु सेना ज्वाइन कैसे करे, यानी भर्ती होने की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप, जिसमें सबसे पहला स्टेप है 12वीं पास करे PCM सब्जेक्ट के साथ। अगर आप भारत में भारतीय वायु सेना में भर्ती होना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको 12वीं पास करनी होगी, वो भी साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट के साथ, और आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। अब स्टेप नंबर 2 है NDA एग्जाम के लिए अप्लाई करें। भारतीय वायु सेना में 12वीं के बाद भर्ती होने के लिए आपको NDA का फॉर्म भरना होगा, जहां से आप जल सेना, थल सेना, वायु सेना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एग्जाम हर साल UPSC कंडक्ट करता है, जो कि अप्रैल और सितंबर में होता है, और इसके फॉर्म हर साल जून और दिसंबर में निकलते हैं। तो आपको इसके फॉर्म को भरना होगा अगर आप इंडियन एयर फोर्स में भर्ती होना चाहते हैं, और इस एग्जाम को क्लियर करना होगा आगे के पड़ाव के लिए। ये एक तरह का रिटन एग्जाम यानी लिखित परीक्षा होती है, जो UPSC कंडक्ट करता है। अब स्टेप नंबर 3 है SSB इंटरव्यू क्लियर करे। NDA का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद अब आप इंडियन एयर फोर्स में भर्ती के लिए SSB राउंड के लिए बुलाए जाते हैं। इसमें कई तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे कि फिजिकली टेस्ट, एप्टी टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू इत्यादि जैसे कई टेस्ट होते हैं। इन सभी को आपको क्लियर करना होगा। अब स्टेप नंबर 4 है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाए। जैसे ही आप SSB इंटरव्यू राउंड क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है, जिसमें ये चेक किया जाता है कि आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है। यानी ये सब टेस्ट को भी आपको क्लियर करना होता है एयर फोर्स में भर्ती होने के लिए। तो जो भी कैंडिडेट इन सब चीजों में इन सब एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, जिसमें क्वालिफाई कैंडिडेट के नाम होते हैं, और इन्हीं सिलेक्टेड स्टूडेंट को करीब 3 साल के लिए NDA में कोचिंग के लिए भेजा जाता है, जहां पर आप इसकी पढ़ाई पूरी करेंगे एयर फोर्स पायलट बनने के लिए। अब आखिरी स्टेप नंबर 5 है वायु सेना अकेडमी की ट्रेनिंग पूरी करें। जैसे ही आप 3 साल NDA में कोचिंग पूरी कर लेते हैं, इसके बाद वायु सेना अकेडमी, जो कि हैदराबाद में है, वहां भेजा जाता है, जहां आपको 1 साल की एयर फोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है। इन सभी एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप एयर फोर्स के
ऑफिसर कहलाते हैं। तो इस तरह आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होने की। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होना चाहते हैं और देश की रक्षा करना चाहते हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे कहूँगा धन्यवाद।